नमस्कार दोस्तों। आज के विषय में मैं चर्चा करूंगा कोरोना वायरस के ऊपर में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलने में। मुझे काफ़ी देर से मैं मास्क लगाया हूँ और ये जो मास्क है बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे हो रहा है। आज मैं मोदी जी की बात मानता हूँ। मोदी जी ने कहा था कि आप अगर गमछी भी लगा ले तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो चलिए, ये जो मैं गमछी लगाया हूँ तो इससे मैं कोरोना वायरस से मैं बच जाऊंगा। तो चलिए, बढ़िया है। अब आपको लग रहा है कि मैं कोरोना वायरस से मैं बच सकता हूँ, है ना? ऐसा आपको भी लगता है? अरे भाई, मोदी जी ने कहा है तो आप बचेंगे ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस से आप कब तक बच सकते हैं? मेरी बात माने तो इस कोरोना वायरस से कोई नहीं बच सकता है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो कोरोना वायरस है ये यहाँ पे हर जगह पे है और ये आपके ऊपर में ये कभी भी एक्ट कर सकता है। आपको इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं। आप उसके लिए, आपका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके लिए प्रिपेयर है, ताकि आप उसे लड़ सकें। आप उसे बच के तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आप उसे लड़ के जरूर जीत सकते हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे देश का जो डाटा है वो कह रहा है कि कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और कितने लोग उससे रिकवरी भी हुए हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के ऊपर में। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, इस टॉपिक पे मैं 3 पार्ट बना रहा हूँ। पहला पार्ट ये है और जिसमें मैं कोरोना वायरस के ऊपर में मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस के ऊपर में काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना वायरस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि आखिर ये है क्या। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस से आप कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आप उससे जीत सकते हैं। और तीसरा पार्ट में बनाऊंगा कि आज के समय में कोरोना वायरस के एरा में जो ये समय चल रहा है तो उसमें कुछ जो गलतियां बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो कोरोना वायरस से ज्यादा वो ऐसे चीज कर रहे हैं जिनके कारण वो खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और है कि ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप ये वीडियो को अपने सज्जनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में आप जरूर शेयर करें। क्योंकि अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप उससे जीत सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम शुरू करें कोरोना वायरस के ऊपर में, तो ये जो कोरोना वायरस है ये पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। 2003 में आपका जो कोरोना वायरस है वो आया हुआ था, जिसका कि मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जो डेथ रेट होता है, जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है उसका परसेंटेज क्या होता है। तो जो 2003 में जो आपका कोरोना वायरस जो सार्स जो आया था, तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 9% था। उसके बाद जो 2012 में जो आपका कोरोना वायरस आया था, जैसे मर्स, तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ही ज्यादा था, ये अप्रोक्सीमेटली 38% था। और जो आज के समय में जो कोरोना वायरस है ये 2 के नाम से जाना जाता है, दैट्स अ कोविड 2। कोविड का मतलब है आपका CO स्टैंड्स फॉर द कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर द वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज। तो ये जो हमारा 2019 में जो दिसंबर में वुहान चाइना से जो आपका ऑरिजिनेट हुआ है, तो ये जो आपका इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ये इनिशियली ये WHO के थ्रू ये बताया गया था कि ये 2% है। हमारे इंडिया में ये मोर्टेलिटी रेट उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। इट्स अबाउट 0.3 टू 0.4%। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है जो प्रीवियस जो कोरोना वायरस जो आया था उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे इसमें पैंडेमिक घोषित किया हुआ है, बहुत सारे अभी यहाँ पे कर्फ्यू लगे हुए हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन ये जो वायरस है ये एक नॉर्मल वायरस के जैसा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे
जो एटमॉस्फेयर में बहुत करोड़ों करोड़ वायरस हैं यहाँ पे, और वो निरंतर हमारे शरीर के ऊपर में अटैक करते रहते हैं। आपको ये पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो ब्लड के अंदर में जो आपका WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो निरंतर उससे लड़ाई करते रहता है, उससे वो जीतते रहता है। लेकिन ये एक नया टाइप का वायरस जब आता है, तब उसमें क्या होता है कि जो WBC होता है उसको थोड़ा सा समय लग जाता है उसको हराने के लिए। उसके पास थोड़ा सा और क्षमता उसको बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए आपको वैसे खान पान करना चाहिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़े और आप कोरोना वायरस से लड़ सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस एक्चुअली में वो हमारे बॉडी के ऊपर में एक्ट कैसे करता है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये बेसिकली हमारा जो सांस की जो प्रणाली है उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर में घुसता है। तो जैसे ही ये आपका नाक के, जैसे कि आपका हुआ आँख हुआ, इसके थ्रू, जैसे नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका नाक के थ्रू ही घुसता है। और जैसे आप सांस लेते हैं, सांस लेने में जो आपका यहाँ से जो ऊपर है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ से आपके गले से नीचे है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब ये अंदर में आ रहा होता है तो उस टाइम पे वो धीरे धीरे, एक्चुअली वायरस का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो आपका एटमॉस्फेयर में एज ए डेड बॉडी होता है, एज ए पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर में आते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और वो क्या करता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स के ऊपर में वो आपका अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद में वो अपना प्रॉपर्टी उस ब्लड सेल्स में डाल देता है, और वो उसको भी खुद के जैसा बना देता है। तो ये क्या करता है, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये बहुत ही मल्टीपल फॉर्म्स में ये हो जाता है, और धीरे धीरे ये चीज को इंक्रीज होते चला जाता है। तो जैसे ही उसके बाद ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, तो जो आपका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर में आप जो लंग्स के अंदर में ये चला जाता है। और इसके अंदर में जो ब्रोंक्यूल्स होता है, ठीक है, जो आपका विंड होता है, तो विंड पाइप के थ्रू आपका जैसे लंग्स में जा रहा है, उसके बाद वो आपका जो ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज के थ्रू आपका वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है। और वो ब्रांचेज में भी सब ब्रांचेज होते हैं, जिसके कारण वो ट्रांसफ्यूज होता है। अगर मैं एग्जांपल के रूप में देखूं तो आप ये देख सकते हैं, जो पत्ता है, तो पत्ता में जो आपका है कि ये जो ब्रांच है, तो ब्रांच में आपका ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका इसका सब मेन पाइप देख रहे हैं, मेन पाइप से आपका ब्रांच है, ब्रांच से आपका सब ब्रांचेज है। तो इस तरीके से ही हमारा जो फेफड़ा है, हमारा जो लंग्स है, वो यहाँ पे बना हुआ है। तो जब आपका ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं, जब आप अंदर लेते हैं, तो ये आपका बॉडी में ट्रांसफ्यूज होता है, आपके ब्लड्स में जाता है। और जो लास्ट वाला जो पार्ट्स होता है, जहाँ से कि ब्लड आप ऑक्सीजन आपका जो फेफड़े से आपका ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है, वो बेसिकली वहां पे जाके वो अटैक करता है। और इसका बस काम ये रहता है कि वहां पे जाके एक वो लेयर बना देता है, वो एक म्यूकस का लेयर बना देता है, जिसके कारण कि आपका जो आप जो भी ऑक्सीजन जब आप ले रहे होते हैं, तो वो आपके खून में नहीं पहुंच पाता है, वो वहां से वो वापस चला जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना हो, तो वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में कम होता है, आपको हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे जो ऑर्गन्स में चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और जैसे ही वो हमारी जो ऑर्गन्स में अगर सही ढंग से अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, तो उसका फंक्शनिंग आपका स्लो हो जाएगा, आपका फंक्शनिंग उसके बाद धीरे धीरे खराब होते चला जाएगा, लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो चीज हो रही है, ये बेसिकली जैसे लैक ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि वो वहां पे एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस बस इतना ही काम करता है, बाकी सब काम इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ही आपके शरीर में होता है। अगर हम बात करें कि ये जो आपका बॉडी के अंदर में इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, आप इसको किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इम्यून सिस्टम आपके पास इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लड़ सके उस कोरोना वायरस से, उसको वो हरा सके। तब जाके आपका जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में सही से फ्लो करेगा, और आपके जो ऑर्गन्स है वो एकदम बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगर हम डेथ रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बहुत ही कम चांसेस होते हैं डेथ रेट होने के लिए।
बच्चे में और जो यंग जनरेशन होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे देश में काफ़ी कम इसके इफेक्टेड होने के चांस हैं। और ये आप डाटा में भी आप देख सकते हैं कि जितने लोगों को हो रहे हैं और उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट है वो रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सब तो आपके सामने में आपको जो चल रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 60 प्लस और 65 प्लस के जो उम्र के जो लोग होते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड क्यों होता है, तो इसके पीछे का सब बेसिक ये रीजन है कि जिनको पहले से कोई अगर बीमारी है, कोई क्रोनिकल डिजीज है, या किसी को डायबिटीज है, किसी को सीवियर कैंसर है, या कोई किसी भी तरीके की बीमारी है, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो जो पार्ट है उन लोगों का वो एक्चुअली में खराब हो गया है, ठीक है। और उसको फंक्शनिंग करने के लिए हम लोग वहां से पे सप्लीमेंट दे रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए ही चाहिए उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। अगर वो चीज़ आपको ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको वहाँ पे सही से काम नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है, तो जैसे ही जो 60-65 प्लस की उम्र होते हैं, जिसको मोस्टली केस में डायबिटीज हो गया, आपको किडनी के पेशेंट्स हो गए, आपको अस्थमा होते हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाते हैं, तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यू है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी अगर उनके शरीर में हुआ तो डेफिनेटली रूप से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो अगर इनका सिम्टम में भी देखा जाए तो सीवियर सिम्टम में उनको सांस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि उनको मैकेनिकली रूप से उनको सांस ऑक्सीजन उसको दिया जाए। लेकिन ये भी उतना ज़्यादा सफे मतलब कि वैल्यूबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक आप खुद से उस चीज को आप अगर छेद को अगर आप नहीं खोलेंगे, वो जो आपका लेयर होता है उस लेयर को अगर वो बंद उसको नहीं खोलेंगे, तो आपके लिए वो उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। इसमें क्या आपको लगता है कि आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं? मेरी बात माने तो इससे कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि ये एक वायरस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आया हुआ है, और ये बहुत पहले से भी है वायरस है। तो ये किसी को भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि हो के भी वो निकल गया है, उसको वो पता नहीं चला है, क्योंकि उसका वो इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वो एसिम्टम्स में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिंपल खांसी हुए हैं उनको हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि फीवर भी हुआ है और वो भी ठीक हो गए हैं। इवन मेरा अपना छोटा भाई, उसको भी कोरोना वायरस हुआ, उसको बस फीवर हुआ एक दिन का, उसके बाद उसको ठीक हो गया। तो और कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होता है, उनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, उनको वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इसमें देखा जाए तो जो डाटा जो हमारे पास में कह रहा है कि यूएसए में आज के समय में करोड़ों लोगों को हो चुका है, और उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड भी हैं लोग। हमारे इवन नॉट यूएसए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ तो है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से आप इसमें बच सकते हैं। दोस्तों, मार्च 2020 के समय में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो डर गया वो बच गया, उस टाइम पे किसी को इसके बारे में पता नहीं था। जितना पता था मोदी जी ने भी वही बात कहा था। लेकिन आज के समय में मैं ये कह रहा हूँ कि जो डट गया वो बच गया। अगर आप खुद का इम्यून सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम है आपको उस कोरोना वायरस को हराने में 100% सक्षम है। आप उसको आराम से हरा सकते हैं। और यही बात है कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा सशक्त करें। आप अपने अंदर के जो ब्लड्स हैं उसको आप थोड़ा सा और प्योर करें और अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस से आप कैसे लड़ सकते हैं और इसका सिम्टम्स क्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।